तो जैसा कि हर एपिसोड के एंड में मैं एक सेगमेंट बताता हूँ वी आर गोइंग टू ईवी करके, जिसमें ईवी की पूरी जर्नी दिखाई जाती है। लेकिन आज उस ईवी को एक पार्टनर मिलेगा, उसको खुद का नाम मिलेगा। अब गैस करके देखिए कि वो कौन हो सकता है। यहाँ पर 3-4 वॉलंटियर निकल के आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में ऐसा क्या होता है कि ईवी को अपना पार्टनर मिल जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बिल्कुल ईवी का सेगमेंट कि ईवी कैसे यहाँ पर आया, उससे पहले वो क्या करता था और किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए वो अलोला रीजन पहुंचा, जहाँ पर वो हमारे पोकेमोन दोस्तों से मिलता है और अब वो वहीं रहने लगा है। तो दिखाया जाता है कि इसे उठता है जब ये तो फरफरो दिखता है, जिसे टैकल करता है खेलने के लिए। लेकिन फरफरो को गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे टोच कर जाती है अगली बार में और उसका मुंह गंदा हो जाता है। थोड़ी देर में देखता है कि फरफरो का ट्रेनर से बुला लेता है, जिसके बाद वो चला जाता है। तो उसे याद आता है कि मेरे पास तो और भी दोस्त हैं, जैसे कि अलोला गैंग के पोकेमोन्स, वो सभी से दोस्त हैं। तो उसी को ढूंढने के लिए ये भी निकल पड़ता है। वी नो वेयर आर यू गोइंग ईवी। तो मैं दिखाया था लाना घर, जहाँ पर वो उठती है तो यहाँ पर सहरा काफ़ी शोर मचा रहे होते हैं। उसकी मोम बताती है कि उसके डैड अब घर वापस आने वाले हैं लेबोरेटरी के लिए कुछ पोकेमोन लेके। हो सकता है वो कायगरे को लेके आ जाए, लेकिन वो सिर्फ मजाक था। जिसके बाद वो कहती है अगर डैड आने वाले हैं तो क्यों ना आज रात को डेजर्ट के तौर पे मसला डस खाए जाए। चलो पोपलियो मसला डस लेके आते हैं यहाँ पर सहरा के लिए भी। जब लाना पोपलियो को लेके मार्केट से जा रही होती है तब ईवी की नजर पड़ती है उसकी ओर, तो उसको देख के वो भी इसकी पीछे चली जाती है। लेकिन मार्केट के अंदर पर्ची भी होती है। पर्ची आपको पता होगा कि ये कौन सा पोकेमोन है। ये हमें दिक्कत करने के लिए आता है और इस वक्त भी ये यही करने आया है। वो ईवी को देख के सोचता है कि इसे खाया जाए, जिसके बाद उसे प्यार से बुलाता है। ईवी यार फ्रेंडली होता है, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका ईवी डर के भागने लग जाता है। ईवी को खतरे में देख के लाना का पोपलियो बिना बताए अपने ट्रेनर को उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही लाना की नजर पड़ती है पोपलियो पे, जो वहाँ पर नहीं होता है। पोपलियो को ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ती है। वो यहाँ ढूंढने लग जाती है और दूसरी ओर मार्केट में एस एनिला के साथ बैठा होता है और कुछ खा रहे होते हैं ये सब। तो एनिला को वो थैंक्स बोलता है। एनिला बोलती है थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने छोटे से लिटन को इतना बड़ा और पावरफुल कर दिया है, जिसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। उतनी देर में पिकाचू की नजर पड़ती है लाना पे। वो एस को दिखाता है कि देखो लाना यहाँ पर घूम रही है। लाना से बताती है कि पोपली यहाँ पर मिसिंग है, जिसके बाद ये दोनों ढूंढने लग जाते हैं उसको। थोड़ी देर में वो मैलो और सबगली से मिलती है, जो पूरी बात बताने के बाद ये सभी से ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी ओर ईवी जो झाड़ियों के बीच छुपा होता है और पर्शियन को देख रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है। वो पोपलियो का होता है, जिसको देख के वो काफ़ी खुश होता है। पोपली बताता है कि ये पर्शियन है, ये काफ़ी खतरनाक है, जिसके बाद वो काफ़ी खुश होने लग जाता है। और उसकी आवाज़ सुन के पर्शियन उसकी टेल को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो उसे डोज कर जाता है, जिसके बाद ये दोनों भागने लग जाते हैं। जब पोपलियो फुल स्पीड में भाग भी रहा होता है, तब भी वो उन दोनों की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता। और ईवी को देख के काफ़ी मजेदार लगता है कि पोपलियो कितना फनी लग रहा है, बल्कि उसे पता नहीं है ये वो डर के भाग रहा है और काफ़ी जोर की कोशिश कर रहा है। पर्शियन उसके पास आने वाला होता है, लेकिन उतनी देर में वो दिमाग चलाता है। वो उसको ईवी को पकड़ता है और एक्वा जेट के साथ निकल पड़ता है काफ़ी तेज़ी से। इसके पानी से फिसलने से पर्शियन की स्पीड भी धीरे हो जाती है। और तभी वहाँ पर आ जाता है फरफरो, जिसे बचने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और वो गिर जाते हैं नाले में। और पर्शियन इनको देख के रुक जाता है, क्योंकि वो नाले में कभी नहीं कूदेगा और ये बहते हुए चले जा रहे हैं। और दूसरी ओर मार्केट में जहाँ लिली की नजर पड़ती है लाना पे कि लाना काफ़ी परेशान लग रही है। लाना वो पूरी बात बताती है और थोड़ी देर में वहाँ पर पियावे भी आ जाता है, जिसके बाद पियावे को ये पता लग जाता है। वो कहता है कि मैं ऊपर से ढूंढूंगा उनको। और ये सुनने के बाद रोलर कैसे पानी कैसे उड़ जाता है और वो पिकाचू से पूरी बात बताता है कि ईवी नहीं पोपलियो गायब है। बस इतना सुनने के बाद वो पोपलियो ढूंढने के लिए जोश से भर जाता है और वो चला जाता है। यानी कि पहली बार बर्ड वाला काम करने वाला है, वरना हमेशा सो जाता है। और दूसरी ओर ईवी जहाँ बीच पे वो देखता है कि किंग्सकल के पोकेमोन खेल रहे होते हैं, उनको वो टैकल मारता है और वही खेल लग जाता है। उतनी देर में यहाँ पर किंग्सकल के मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो देख के काफ़ी गुस्सा करते हैं, लेकिन रैप काफ़ी खुश हो जाती है देख के कि ईवी से मिलने वाला है। फिर इसके टब भी सोचता है कि इलिमा के पास भी एक पोकेमोन था ईवी, जो काफ़ी इरिटेट करता है। और दूसरी बात, ईवी उसके पास रहेगा तो लड़के उसके पास रहेंगी। जिसकी जेलेसी और कंबाइनिंग को देखते हुए वो सोचता है कि इसे पकड़ लिया जाए। जिसके बाद रैप और जेफ दोनों बहस करने लग जाते हैं कि ईवी को हम पकड़ेंगे, और ये ईवी को खींचने लग जाते हैं। ईवी को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है। और ये सब राउलेट देख लेता है, जिसके वो चला जाता है। तो ये है आज का पॉकी क्विज। आज पोपलियो कौन से पोकेमोन की मदद करने वाला है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और ये हमारे पिछले क्विज के लाइट 4 दृष्टि शंकर मंडल, स्टार को गेमर्स, जिन्होंने कहा है कालो से सरीना और अलोला में लिली। जी हाँ, आप तक समझ पाओगे जब आपने पिछला एपिसोड देखा होगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड अमन 098 और डीमन चैट 72 जो टॉप 4 में आ चुके हैं। अगर आप नहीं आ पाए हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देख के जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिव्यू करते हैं, यानी कि बताते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ, कितना मस्त लगा आपको, तो वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा मैं कि आपका कमेंट क्या था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर टॉप और रैप अभी बहस कर रहे होते हैं कि इस ईवी को हम पकड़ेंगे, उतने पोपलियो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बबल बीम मारने के बाद ही वो हटते नहीं हैं, बल्कि वो अभी भी उसे खींच रहे हैं।
उन्हें ये पता नहीं लग रहा है कि ईवी को कितना दर्द हो रहा है। उन्हें बस अपना पोकेमोन चाहिए कैसे भी। इसके पोप्लियो दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी देर में और पिकाचू अपने क्विक अटैक के साथ आ जाता है जो उन्हें हिट करके दूर कर देता है। जिसके बाद आराम से पोप्लियो ईवी को कैच कर लेता है। तब टप एस को कहता है कि चुपचाप से ईवी को छोड़ के तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, ईवी हमारे साथ रहेगा। जिसके बाद रैप और टप दोबारा भिड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे बहस करने लग जाते हैं कि नहीं वो मेरे साथ रहेगा। जिसको सुन के एस को काफ़ी इरिटेटिंग फील हो रहा होता है क्योंकि ये बहस रुक ही नहीं रही होती कि इसे मैं पकड़ूंगा। लेकिन उतनी देर में एस कहता है ईवी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात वो कोई चीज़ नहीं है तो उसकी खुद की मर्जी होगी, वो अगर आज आएगी तभी आएगी। लेकिन वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो इसे हम ज़बरदस्ती पकड़ेंगे। जिसके बाद वो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ ईवी अपने सभी पोकेमोन दोस्तों से मिलकर काफ़ी खुश होता है। हमारे हीरोज़ को पता लगता है कि ये तो ईवी को पहले से जानते हैं। जिसके बाद पिकाचू रेडी होता है बैटल के लिए, लेकिन पोप्लियो से रोक देता है और लाना के साथ कहता है कि वो उसे डिफेंड करेगा। जिसके बाद टीम स्कल अपने पहले पोकेमोन के पहले मूव मारती है, लेकिन वहाँ पर वो काउंटर करने के लिए एक्वा जेट यूज़ करने को कहती है, लेकिन एक्वा जेट इवॉल्व हो जाता है सर्फ में, जिसको रोटोम कन्फर्म करता है। पोप्लियो के साथ ईवी भी उसके पर चढ़ जाता है। लारा को देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि ईवी को पानी काफ़ी पसंद है। जिसके बाद वो डबल एज मारता है जो भी रोटोम कन्फर्म करता है, यानी कि टैकल को भी इवॉल्व कर लिया है डबल एज में। जिसके बाद वो ब्लास्ट ऑफ कर जाते हैं, उसे ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं कियावे की ओर। कियावे की नहर पड़ती है जिसके वो भी उनके पास उतर के आ जाता है, तो उन्हें पता लगता है कि ये तो ईवी इनका दोस्त है। और यहाँ पर ईवी को दिखाया जाता है जिसके डबल एज लगने की वजह से उसके बम्प निकल चुका है, इसे हम गुल्ला कहते हैं हिंदी में। जिसके बाद वो उसको सहला रहा होता है पोप्लियो। लारा को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। जिसके बाद एस और मेलोस को कन्विंस करते हैं कि तुम्हें इसे पकड़ना चाहिए, सही में इनकी जोड़ी काफ़ी कमाल की रहेगी। जिसके बाद वो कहती है, वो समुद्र के बारे में सोचती है और कहती है कि तुम्हारा नाम होगा सैंडी। हमारे हीरोज़ ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पोकेमोन ट्रेनर ने पहले नाम रखा है, उसके बाद उसे पोकेमोन को पकड़ा है। और इस तरह डाइव बॉल के अंदर ईवी आ जाता है और बन जाता है इसका पहला पोकेमोन जो यहाँ पर पकड़ा गया है। और लाना के घर पे इसके डैड आते हैं, जिसके बाद वो सबसे मिलते हैं। ईवी वहाँ पर टैकल या डबल एज मार देता है। जिसके बाद वो कहते हैं भाई मैं सबको जानता हूँ लेकिन तुम कौन हो भाई। जिसके बाद लाना बताती है कि ये सैंडी है जिसे मैंने आज ही पकड़ा है। तो उसके डैड कहते हैं शायद मेंटाइन के हाथ मैंने एक बार देखा था। तब लाना कहती है हो सकता है क्योंकि इसे समुद्र काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये हो सकता है कि उनके साथ ही हो। तो जिसके बाद ये मसला डस खाते हैं और रात को ईवी के बाल काट दिए जाते हैं। जिसके बाद उसका न्यू लुक कुछ इस तरह का दिख रहा है और सर की जर्नी चलती रहेगी। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस एपिसोड में आपको अच्छा क्या लगा आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ अच्छा था। जैसे कि हमारे हीरोज़ की टीम में एक लापरवाह पोकेमोन जुड़ चुका है जो काफ़ी फनी भी है। इसके अलावा इसके पास एक नाम भी है जो हमें अभी पता लगा कि नाम पहले दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाद में दिया जाए। पोप्लियो सर्फ भी सीख लिया है, तो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आगे आने वाली सीरीज़ में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड को मैंने जल्दी खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके बाद वाला एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि वो एक आर्क की तरह ही होगा। असम में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये है इस एपिसोड का रिव्यू। तो मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ नया था और इम्पैक्टफुल था। तो 9 एकदम परफेक्ट रहेगा। आप इसे कितना रेट करना चाहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।